चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 टॉप लेटेस्ट खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान वो अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। वहीं दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दे पर चर्चा होगी। 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिनमें नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल होने का आरोप लगाते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफा की मांग की है। दिल्ली सरकार की मंत्री और सपा नेता सौरभ भारद्वाज ने नीट और पीजी की परीक्षा रद्द होने पर रविवार को कहा कि यह बहुत बड़ी बात है। परीक्षा से एक रात पहले अपने सरकार इसे रद्द कर दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीट यूजी सहित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इनमें पूरा शिक्षा प्रणाली को माफिया और भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया है। उत्तराखंड में प्री मानसून दस्तक दे चुका है, अब मानसून का इंतजार है। इसी बीच मौसम विभाग ने 24 जून से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में पानी का विकल्प को लेकर जल मंत्री तीसरी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। उनके अनशन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन आरटीसी ने मीडिया संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं इन अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को हितों के कई बड़े फैसले लिए। इसी कड़ी में शिंदे सरकार ने पिछले 1.5 साल में किसानों को 45,000 करोड़ रुपए की मदद की है। इस दौरान 120 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिनमें राज्य की 15 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए झारखंड दौरे पर हैं। शिंदे सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक अच्छी खबर यानी कि गुड न्यूज सामने आई है। अब महाराष्ट्र के किसान मात्र ₹1 फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में इस योजना को लागू किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। इसी के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वित्त मंत्रियों के इस साथ इस बैठक में उनके विचार जाने। इसके बाद जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद के शैक्षिक स्थानों के बाहर छात्रावास सेवाओं के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तक छूट दी गई है। हालांकि इस छूट का फायदा केवल तभी लिया जा सकेगा जब छात्र कुल 90 दिनों तक छात्रावास में रहता है। दरअसल यह शर्त होटलों को छूट का फायदा उठाने से रोकने के लिए कारगर मांगी गई है।